जब बालू माफिया का सरगना सरकार में बैठा है, क्या सरकार से उनको निकालेंगे? सारे अवैध बालू का खनन, बालू पर रोक लगने के बाद अवैध खनन में बीटा में मर्डर हो गया। अभी नीलेश बालू माफिया के गोली का शिकार हो गया। इन माफियाओं को राजधानी में दहशत फैलाने के लिए क्या सरकार जिम्मेवारी तय करेगी? आज अगर जो शिक्षा विभाग के अवर मुख्य सचिव के पाठक बड़े सुधार कर रहे हैं, तो इसके पूर्व शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी, माननीय विजय चौधरी जी, सब नकारा मंत्री थे। माननीय चंद्रशेखर यादव जी सब नकारा मंत्री हैं। राजनीति से आने वाले शिक्षा मंत्री कोई काम के लायक नहीं रहे। यही साबित कर रही है ये सरकार। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार में दारू माफिया और बालू माफिया का राज हो गया है। सरकार ऐसे में इन लोगों को संरक्षण दे रही है। कारण यह है कि आपराधिक घटनाओं में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, तो कहीं न कहीं इसका सारा का सारा जिम्मेवार सरकार है। वहीं बता दें कि के पाठक को लेकर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि क्या मंत्री कार्य अच्छे नहीं कर रहे थे, यही कारण है कि के पाठक को इसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है और सारा श्रेय जो है शिक्षा को लेकर के जो कुछ भी हो वो के पाठक को दिया जा रहा है। कई सवालों का बौछार जो है नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने किया है सरकार पर। छोड़े जाते उन तमाम बयानों के साथ कि क्या कुछ कहना है नेता प्रतिपक्ष का। सरकार चौराहे पर खड़ी है, पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, किस राह पर चले और निर्णय की स्थिति में है। एक तरफ शिक्षा मंत्री को 26 दिन के बाद अपने अपमान का घूंट पीकर कार्यालय आने के लिए विवश होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ भूमि राजस्व मंत्री मुंह छुपाए फिर रहे हैं कि कई करोड़ों की तहसीलदारी भ्रष्टाचार के आरोप से उनके ट्रांसफर पोस्टिंग रद्द हुए। और तीसरी तरफ यहाँ के शासन प्रशासन में बैठे लोग जो फरमान जारी कर रहे हैं कि बालू माफिया को जिला बदर करेंगे, तो जब बालू माफिया का सरगना सरकार में बैठा है, क्या सरकार से उनको निकालेंगे? सारे अवैध बालू का खनन, बालू पर रोक लगने के बाद अवैध खनन में बीटा में मर्डर हो गया। अभी नीलेश बालू माफिया के गोली का शिकार हो गया। इन माफियाओं को राजधानी में दहशत फैलाने के लिए क्या सरकार जिम्मेवारी तय करेगी? यहाँ के डीजीपी बतावें कि इन माफियाओं का संरक्षण किसके द्वारा है, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कैसे बालू का खनन हो रहा है। अरे खुलकर पूरे बिहार के अंदर बालू माफिया, दारू माफिया और जमीन माफिया प्रशासन के साथ गठजोड़ करके शासन में अपनी इच्छा के अनुकूल पदाधिकारियों का पोस्टिंग कराता है और इच्छा के अनुकूल वो जो चाहता है वो करता है। सच्चाई है, उच्च स्तरीय जांच होने पर कई सरकार में कई बैठे लोगों का चेहरा उजागर हो जाएगा। इसलिए बरगलाने का, भटकाने का खेल नहीं खेलें। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे ये लोग घबराहट में हैं, मुद्दा तलाश रहे हैं कि किस नाम पर हम जातीय उन्माद फैला सकते हैं, किस नाम पर हम अपने अपराध और भ्रष्टाचार को छुपा सकते हैं और लोगों को, गरीब जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले के चेहरे से भरमाकर INDIA के बैनर तले अपना साफ चेहरा दिखाकर वोट की ठगी कर सकते हैं। आज 5000 से ज्यादा लोग गोली का शिकार हुआ। कितना परिवार उजड़ गया, कितना बच्चा अनाथ हो गया, कितना विधवा हुआ है।
सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे। अपराध को रोकने में कौन सा बंधन था, किसका इंतजार कर रहे थे? जातीय गणना से अपराध रोकने में कहां बाधा बन रही थी? शिक्षा विभाग को तहस नहस करके शिक्षकों के आंदोलन को दबाने के लिए, शिक्षकों के प्रतिभा को कुचलने के लिए और बिहार के शिक्षक के भविष्य को नष्ट करने के लिए आपने जिस तरह के कानून और फरमान जारी कर रहे हैं, ये शिक्षा विभाग के अंदर सुधार से ज़्यादा अव्यवस्था फैलाने का एक बड़ी भूमिका हो रही है। जो विधायक प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता था, जिस विधायक को मॉनिटरिंग का अधिकार था, उसके खर्च को देखने में उसकी भागीदारी मॉनिटरिंग में होती थी। आज आप ये कानून को लाके विधायिका को भी लज्जित कर रहे हैं। क्यों ये मानसिकता? आज सारे विधायक सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, इसी मामले पर जब हम विधानसभा अध्यक्ष थे और पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय विजय चौधरी जी थे, 17 पूरक प्रश्न की झड़ी लग गई थी और स्वीकारना पड़ा था कि विधायिका को जब जब कमजोर किया है तब तब अफसरशाही बढ़ी है, प्रशासनिक अराजकता फैला है। आज अगर जो शिक्षा विभाग के अवर मुख्य सचिव के पाठक बड़े सुधार कर रहे हैं, तो इसके पूर्व शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी, माननीय विजय चौधरी जी सब नकारा मंत्री थे। माननीय चंद्रशेखर यादव जी सब नकारा मंत्री हैं। राजनीति से आने वाले शिक्षा मंत्री कोई काम के लायक नहीं रहे। यही साबित कर रही है ये सरकार। एक अफसर अगर जो चला सकता है तो फिर मंत्री की क्या जरूरत है? ये सरकार के कैबिनेट का क्या आवश्यकता है? पदाधिकारियों का साम्राज्य से ही राज चलाने की व्यवस्था बनाए। ये मानसिकता कहीं न कहीं लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है।